हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा और आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूं। बहुत ही यूजफुल टॉपिक होने वाला है ये और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने फेस को नेचुरली ग्लो दे सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने फेस पे नेचुरली ग्लो लाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें स्क्रब करना चाहिए। स्क्रब करने से क्या होता है, हमारे फेस पे जो भी डेड स्किन होती है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है। और उसके बाद सिर्फ डेड स्किन ही रिमूव नहीं होती, हमारे फेस पे जो भी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होते हैं वो भी अच्छे से रिमूव होते हैं। हमारे पोर्स ओपन होते हैं, डीप क्लीन होता है। क्योंकि हम जैसे कि बाहर इतना सारा पॉल्यूशन है, इन सब चीज़ों के चलते हमारे फेस में डस्ट इकट्ठी होती रहती है। नॉर्मली जब हम फेस वॉश करते हैं तो वो सारी ऊपरी परत से तो सारा क्लीन हो जाता है हमारा फेस, लेकिन जो हमारे पोर्स में अच्छे से जो भी मिट्टी, धूल या फिर जो भी पॉल्यूशन इकट्ठा हो जाता है वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्क्रब से ही क्लीन किया जा सकता है। तो हमें अपने फेस को अच्छे से ग्लो देने के लिए क्या करना होता है, स्क्रब करना होता है टाइम टू टाइम। इसको करने से हमारा फेस जो है नेचुरली ग्लो लेता है और इसमें हमारा फेस जो है हेल्थी भी होता है और आसपास पॉल्यूशन होता है वो सारा हमारा फेस जो एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो सारा उसको क्लीन कर देता है। अब मैं आपके साथ बात करती हूँ इसके आगे। अब मैं बात करती हूँ कि स्क्रबिंग कब करनी चाहिए। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि स्क्रबिंग हो या फिर कोई भी आप फेस मास्क यूज कर रहे हैं किसी भी टाइम यूज कर लेना चाहिए, लेकिन इसकी जेन्युइन चीज ये है कि अगर आप कोई भी चीज इस तरीके की अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आप नाइट का टाइम चूज करें। वो क्यों, मैं इसलिए आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज, अगर आप रात के टाइम पे कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए स्क्रबिंग यूज कर रहे हैं, स्क्रबिंग करने के बाद आपका जो फेस है वो अच्छे से डीप क्लीन हो जाएगा। लेकिन क्लीन होने के साथ साथ क्या होता है, स्क्रबिंग से हमारे पोर्स भी ओपन हो जाते हैं। स्क्रबिंग करने के बाद हमारे फेस को जो है रिलैक्स भी मिलना चाहिए, क्योंकि रात का टाइम हम सोते हैं तो हमारा फेस जो है हमारी बॉडी के साथ साथ वो भी रिलैक्स करता है। इससे क्या होता है, हमारा फेस रिलैक्स करेगा तो हमारे जो भी नेचुरल ग्लो होगा वो उभर के आएगा। अगर हमारी स्किन को रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलेगा तो वो अच्छे से क्लीन भी नहीं होगी और वो जो ग्लो आना चाहिए वो भी नहीं आएगा। तो रात के टाइम पे क्या होता है, हम अगर स्क्रबिंग कर रहे हैं उसके बाद हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी के साथ साथ फेस को भी जो है काफी ज्यादा रिलैक्स मिलता है। आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा अगर आप इस तरीके से अपने फेस को स्क्रब करें। कुछ लोग ये मानते हैं कि कभी भी स्क्रबिंग कर लेनी चाहिए या फिर 2 दिन में एक बार या रोज रोज भी कुछ लोग स्क्रबिंग करने लगते हैं कि हमें ग्लो अगर बताया गया है तो ग्लो लाने के लिए हमें फेस पे स्क्रबिंग रोज कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम फेस वॉश रोज यूज करते हैं तो हम स्क्रबिंग भी रोज कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको स्किन को लेकर काफी ज्यादा चीजों को सोचना पड़ता है, तब जाके करना पड़ता है। आप किसी भी तरीके का कोई फेस पैक लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, आप डिपेंड करता है किस चीज को अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप होम रेमेडी से लेकर कुछ चीजें कर रहे हैं तो आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ अलग से चीजें यूज कर रहे हैं, क्लीनअप से लेकर रिलेटेड यूज कर रहे हैं, तो आपको उसमें कुछ डिस्टेंस बनाना पड़ता है। अगर आप स्क्रब कर रहे हैं तो आप हफ्ते में एक बार स्क्रब कर सकते हैं या 15 दिन में एक बार स्क्रब कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप क्लीन करने के लिए डेली क्लीन करें अपने फेस को या 2 से 3 दिन में अपने फेस को क्लीन करें, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उससे हमारी जो स्किन होती है वो नेचुरल ब्यूटी भी खत्म हो जाती है। सारी स्किन जो है हमारी डेड हो जाती है, क्योंकि रोज रोज उसको वो सारा हार्शपन मिलता है। जो हमारी स्किन की नेचुरल ब्यूटी होती है धीरे धीरे वो भी खत्म होने लगती है। तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि 15 दिन में या फिर हफ्ते में एक बार ही हमें फेस पे स्क्रब करना चाहिए। रोज रोज इस चीज को हैबिचुअल नहीं होना चाहिए। कुछ लेडीज होती हैं जो आप क्या करती हैं, सुबह के टाइम पे स्क्रब कर लेती हैं, जैसे भी कैसे अपना टाइम निकाल के, या फिर कोई गर्ल्स होती हैं वो सुबह के टाइम कर लेती है, उसके बाद बाहर चली जाती है, जो कि बहुत ज्यादा बेकार चीज है। कभी भी स्क्रबिंग करने के बाद आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्क्रबिंग करने के बाद हमारे फेस के पोर्स जो है ओपन हो जाते हैं। उससे क्या होता है, सबसे पहली चीज, आप स्क्रबिंग कर रहे हैं, फेस के पोर्स ओपन हो गए, आपने उसमें मेकअप भी अप्लाई कर लिया। मेकअप अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, जो मेकअप हुआ वो भी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया और प्लस जो बाकी सारा पॉल्यूशन था वो भी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। उससे ये सारी प्रॉब्लम होती है कि एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है और आपका फेस जल हो जाता है और पिंपल्स वगैरह ये सारी चीजें उसमें देखने को मिलती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि स्क्रबिंग आपको सिर्फ नाइट के टाइम पे ही करनी है, क्योंकि आपके फेस को रिलैक्स के साथ साथ आपके पोर्स को भी बंद होने का टाइम मिलना चाहिए। तो इसीलिए नाइट के टाइम बहुत ज्यादा बेहतर रहता है किसी भी स्क्रब या फिर किसी भी मास्क को अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है या फिर ड्राई होती है, उनको किस तरीके से यूज करना चाहिए। अगर आपकी स्किन इस तरीके की है तो आपको स्क्रब करने से पहले बहुत सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। स्क्रब करते टाइम आपको अपने हाथों को टाइट नहीं रखना चाहिए, बहुत ही आपको धीरे धीरे से स्क्रब
बहुत ही स्मूथ तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन जो होती है ड्राई होती है, इससे और ड्राई हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल अपनी स्किन को धीरे धीरे ही स्क्रब करना है और अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद आपको अच्छे से मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करनी है, क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। तो ड्राई वाले स्किन के लोगों को ये अच्छे से ध्यान रखना है, अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजर यूज करना ही करना है, अगर अपनी स्किन का ग्लो खत्म नहीं करना। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कर भी सकते हैं, चॉइस है। अगर आप विंटर टाइम पे स्क्रबिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइज करना पड़ेगा, चाहे आपकी ऑयली स्किन हो चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर समर टाइम है और आपको लगता है कि आपको मॉइस्चराइज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑयली स्किन में क्या होता है, नाइट के टाइम पे फेस जो है ऑयली हो जाता है, तो स्क्रबिंग करने के बाद अगर आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करेंगे ऑयली स्किन में, तो शायद मे बी नाइट के टाइम आपके फेस में और ज्यादा ऑयल आ जाए, तो आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जिनकी ड्राई स्किन है उनको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मॉइस्चराइज करना जरूरी है उनके लिए फेस को। अब ये सारी बातें तो हो गई स्क्रबिंग से होने वाले फायदे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि स्क्रबिंग में मैं कौन सा स्क्रब यूज करती हूँ। मैं ये एवरी यूथ का स्क्रब यूज करती हूँ। ये आपको 12 रुपए का आराम से किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाएगा, या फिर आप किसी भी शॉप पे जाके से परचेज कर सकते हैं, जिसपे थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं ना मेकअप का सामान भी मिलता हो और इस तरीके की कॉस्मेटिक की चीजें भी मिलती हो, वहाँ पर भी इजीली मिल जाता है। अगर आप वहाँ से परचेज नहीं करना चाहते तो ये आपको मेडिकल स्टोर पे भी इजीली मिल जाएगा। 12 रुपए का ये आता है स्क्रब, और काफी ज्यादा एक फेस के लिए सफिशिएंट रहता है, क्योंकि अगर हम पूरी ट्यूब लेते हैं ना, जरूरी नहीं है आपको स्क्रब अभी कर रहे हो तो कब कर रहे हो, कुछ नहीं पता। अगर आप पूरी ट्यूब नहीं लेना चाहते, ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। 12 रुपए का आपके लिए काफ़ी चल जाएगा। आप एक बार यूज़ करेंगे, दूसरी बार यूज़ करना है तो दूसरा पाउच यूज़ कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्रबिंग वगैरह कुछ लोगों को सूट नहीं कर रही होती, तो आप सिर्फ एक बार एक पाउच यूज़ करके देखिए। अगर आपको सूट करता है तो आप पाउचेस के साथ कर सकते हैं। इसमें एक तो हमें एक चीज़ का अंदाज़ा रहता है कि हमें क्वांटिटी कितनी यूज़ करनी है, क्योंकि जो नॉर्मली पंप वगैरह में आते हैं या फिर ट्यूब में आते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में हमसे लग जाते हैं, तो इससे हमें ये पता रहता है कि हमें क्वांटिटी कितनी यूज करनी है। एक पाउच आपका सफिशिएंट रहता है पूरे फेस में स्क्रबिंग करने के लिए। काफी ज्यादा अच्छा पाउच है, एवरी यूथ का है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा इजीली। और ये जो है अखरोट वाला स्क्रबिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं, काफी अच्छा प्रोडक्ट होता है। इसका एक फीलिंग मास्क भी आता है, उसका भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, और इसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है फेस के लिए, आपके फेस को ग्लो देगा। और इसे कैसे यूज करना है मैं अभी आपको वीडियो में क्लिप ऐड कर दूंगी, आप उसको जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से स्क्रबिंग करनी है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।